गर्भाधान संस्कार के विषय में बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताया। केवल टीवी पर देखकर, सुनकर ऐसा करोगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसके लिए मुझे दोष मत देना। इसमें बहुत सी जरूरी बातें अभी बची हैं। गर्भाधान के बाद जो दूसरा संस्कार है उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। पुंसवन का मतलब है पुम मने पुमान प्रसूयते ये न कर्मणा तत् पुंसवनमिरितम, अर्थात वह कर्म, वह संस्कार जिसके करने से पुत्र पैदा होता था, उस संस्कार को पुंसवन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार इसलिए किया जाता था जिससे उस गर्भवती स्त्री को पुत्र पैदा हो। इसके लिए मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा आता है कि यह संस्कार गर्भस्पंदन के पूर्व करना चाहिए। बृहस्पति स्मृति के अनुसार यह संस्कार जब गर्भवती स्त्री का गर्भ स्पंदन करने लगे, गर्भस्पंदन होने लगे, तब करना चाहिए, जातुकर्ण्य। और शंख स्मृति के अनुसार यह संस्कार गर्भस्पंदन के बाद ही करना चाहिए। कुछ स्मृतियों का ऐसा विचार है कि यह संस्कार, यह समय प्रथम गर्भधारण जो स्त्री करती है उसके लिए इस समय में करना चाहिए, लेकिन वह स्त्री जो पहले भी प्रजनन कर चुकी है उसके साथ यह संस्कार चौथे, छठवें और आठवें महीना में भी किया जा सकता था। आप सब जानते हैं हमारे आकाश मंडल में जो हमारे ग्रह हैं वो किसी न किसी रूप में धरती पर रहने वाले मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इन सभी ग्रहों की पूजा पाठ हम करते रहते हैं। उन आचार्यों का यह विचार था कि यदि उस गर्भवती स्त्री से आप पुत्र की अपेक्षा करते हैं तो यह पुंसवन संस्कार तब करना चाहिए जब चंद्रमा किसी पुरुष नक्षत्र पर हो। विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा हो उस समय यह संस्कार किया जाता था। जिस दिन यह संस्कार किया जाता था उस दिन स्त्री उपवास रखती थी। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती थी और घर में एक सुंदर अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाता था। पति उस समय उस स्त्री के पास जाता था, वह स्त्री सुंदर वस्त्र धारण करके विराजमान होती थी, बैठती थी। उस समय पिता यह चाहता था कि गर्भवती स्त्री को एक पुत्र हो, वह पुत्र वीर्यवान और बलवान हो, तो वह उस स्त्री के गोद में एक जल भरा पात्र रखता था और सुपर्णोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करता था। इसके पीछे यह भावना होती थी कि जो बालक हो वह स्वस्थ हो और वीर्यवान हो। इसके बाद वह पति उस गर्भवती स्त्री के उदर का, गर्भ का स्पर्श करता हुआ कुछ मंत्र का पाठ करता था। इससे यह भावना थी कि वह गर्भस्थ शिशु सुरक्षित हो, स्त्री का गर्भपात न हो और उससे एक पुत्र ही पैदा हो। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि इन सब मंत्रों के पाठ से उस गर्भस्थ शिशु के अंदर पूर्व जन्म के स्मरण करने की क्षमता का संचार होता था। अर्थात इन मंत्रों के द्वारा जब हम उस गर्भस्थ शिशु का पुंसवन संस्कार करते थे तो उन मंत्रों के प्रभाव से उस गर्भस्थ शिशु के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती थी जिसके कारण वह अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण कर सकने में समर्थ होता था। इस अवसर पर सुश्रुत संहिता के अनुसार जो आयुर्वेद के बहुत ही विद्वान हैं, जो हमारे प्राचीन काल के सर्जनों के भी सर्जन हैं, वह बताते हैं कि उस समय उस गर्भवती स्त्री को कुछ औषधि भी दी जाती थी। बट वृक्ष के छाल को कूट करके उसका रस गर्भवती स्त्री के दाहिने नाक के छेद में डाला जाता था। कुछ स्मृतियों के अनुसार उसमें सोमलता और कुशकंटक भी कूटा जाता था। उस दिन सुलक्ष्मणा, बटशुंग, सहदेवी, इनमें से किसी भी औषधि को दूध के साथ घोंट करके
उस स्त्री के दाहिने नाक के छेद में 3 या 4 बूंद छोड़ा जाता था। इसको छोड़ने से सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का यह विचार है कि स्त्री को गर्भ धारण के समय जो तकलीफें होती हैं उन तकलीफों से बचा जा सकता है। बट वृक्ष में ऐसे औषधीय गुण हैं और जो औषधियां मैंने बताई उसमें यह गुण है कि वह नासिका के माध्यम से उस गर्भवती स्त्री को देने के बाद गर्भ धारण के समय होने वाली तकलीफें उस स्त्री को नहीं होती थी, इसलिए यह औषधि उस गर्भवती स्त्री को दी जाती थी। इस प्रकार वह संस्कार संपन्न होता था। ऐसे विचार है कि उस समय प्राजापत्य नामक एक कृत्य भी किया जाता था। उस दिन यह संस्कार करने से पूर्व मातृ पूजा, अभ्युदयिक श्राद्ध और उस समय के इष्ट देवताओं की पूजा की जाती थी, मंत्र आदि का पाठ किया जाता था और फिर ये सारे कृत्य उस स्त्री के साथ किए जाते थे। इस प्रकार वह पुंसवन नामक संस्कार संपन्न होता था। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप सभी ईमेल करके अपना सुझाव देते रहते हैं, अपना प्रश्न भी पूछते रहते हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। ध्यान रखिए, रामायण, महाभारत, देवी भागवत, शिव पुराण यह हमारे सनातन धर्म का सिर्फ 1% है। बाकी 99% हमारे सनातन धर्म का क्या है उसके विषय में कौन जानेगा, कौन बताएगा। आप सबको भी जानना चाहिए। हमारे आपके ऊपर ऋषि ऋण है और उस कर्ज को हम उन सब शास्त्रों के विषय में जानकर ही चुका सकते हैं। मैं हुआ संस्कृत और साहित्य का। गर्भ में रहते हुए ही संतान का तीसरा संस्कार होता है और उसे सीमंतो नयन संस्कार कहते हैं। सीमंत कहते हैं केश को। सीमंतः उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतो नयनमिति नामधेयम। अर्थात जिस संस्कार में केशों को ऊपर के तरफ उठाया जाता है उसे सीमंतो नयन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार चतुर्थ मास में करना चाहिए। कुछ आचार्य लोग 5वें 6वें महीने में भी करने को बताते हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार 7वें 8वें 9वें महीने में भी यह संस्कार किया जा सकता है। कुछ स्मृतियों के अनुसार जन्म होने से पहले यह संस्कार कभी भी हो सकता था। कुछ तो और भी उदार थे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि गर्भस्थ शिशु का यह संस्कार न हो सका तो जन्म के पश्चात भी उस शिशु को माँ के गोद में या पेटिका में रख करके यह संस्कार किया जा सकता है। सुश्रुत कहते हैं, पंचमे मासे मनः प्रबुद्धम भवति षष्ठे बुद्धि। अर्थात गर्भस्थ शिशु का 5वें महीने में मन का निर्माण होता है, 6वें महीने में बुद्धि बनती है, 4थे महीने में हृदय विकसित होता है। अर्थात चतुर्थ माह से उस गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगता है। यही वह समय है जिस समय इस सीमंतो नयन संस्कार को करना चाहिए। यह संस्कार तब करना चाहिए जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र पर स्थित हो। आइए अब यह विचार करते हैं कि यह संस्कार किस प्रकार किया जाता था। जिस दिन सीमंतो नयन संस्कार किया जाता था उस दिन वह स्त्री व्रत रखती थी, उपवास रखती थी। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके वह नांदी श्राद्ध, मातृ पूजा और प्राजापत्य नामक आहुतियां देती थी। उसके बाद यज्ञ अग्नि के पश्चिम में वह स्त्री बड़े ही सुंदर कोमल आसन पर विराजमान होती थी और फिर उसका पति अपने हाथों में औदुंबर वृक्ष के अविकसित फलों के गुच्छों को लेकर, दर्भ या कुशों की 3 जुटों को लेकर के और शाही के सफेद चिन्हों से अंकित 3 कांटों को लेकर उनसे अपनी स्त्री के बालों को धीरे धीरे ऊपर के तरफ संवारता था, उठाता था। उन्हीं सीमंत कहते हैं केशों को, और उस सीमंत को ऊपर के तरफ उन्नयन करने का नाम सीमंतो नयन संस्कार है। उसके बाद औदुंबर की शाखाओं को वह स्त्री के गले में चारों तरफ
लपेटता था और यह प्रार्थना करता था कि जिस प्रकार यह औदुंबर वृक्ष ओजस्वी है, ऊर्जा वाला है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। तत्पश्चात स्त्री के समक्ष चावल की ढेर, तिल की ढेर और घी रख करके वह स्त्री से उनकी तरफ देखने को कहता था और यह प्रार्थना करता था कि हे देवी, तुम अपनी संतति, धन, समृद्धि और पति के आयुष्य की कामना करो। उसके बाद वहां उपस्थित वृद्ध स्त्रियां और जो भी संभ्रांत जन थे वे इस स्त्री को आशीर्वाद देते थे, ऐसी कामना करते थे कि तुम एक वीर पुत्र की माता बनो। पति पत्नी के केशों को ऊपर उठाता हुआ भूर्भुवः स्वः इत्यादि मंत्रों का या महाव्याहृतियों में प्रत्येक का उच्चारण करता था। बौधायन गृह सूत्र में इस अवसर पर पढ़े जाने वाले 2 अन्य मंत्रों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंत में वहां पर उत्साहवर्धक और अच्छे आदर्श प्रसंगों का गान किया जाता था और फिर ब्राह्मण भोजन के साथ ही यह संस्कार पूर्ण होता था। जिस स्त्री का यह संस्कार होता था वह सायंकाल आकाश में तारे दिखने तक मौन रखती थी और फिर एक गाय के बछड़े का स्पर्श करती थी जो पुंस संतति का प्रतीक है और भूर्भुवः स्वः इत्यादि उच्चारण करती हुई वह मौन को तोड़ देती थी। इस प्रकार यह सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न होता था। गर्भवती स्त्री के लिए कुछ नियम भी बताए कि उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को एकांत स्थान में, किसी उजड़े हुए घर में नहीं रहना चाहिए। स्मशान में, कब्रिस्तान में नहीं जाना। भूल करके भी नाखून से, कोयले से या राख से जमीन पर कोई आकृति बनाना या लिखने का काम नहीं करना। वह अपने बालों को खुला न छोड़े, अशुभ वचन ना बोले, अपनी सास और ससुर की पूजा करती हुई और पति की दीर्घायुष्य की कामना करती हुई हंसती मुस्कुराती अपनी दिनचर्या का पालन करे। विष्णु पुराण में कश्यप ऋषि ने अदिति से यह बातें बताई। मत्स्य पुराण में ही कश्यप ऋषि ने अपनी दूसरी पत्नी दिति को बताया कि गर्भवती स्त्री को पहाड़ पर, घोड़े पर, हाथी पर, बहुमंजिले इमारत पर नहीं चढ़ना चाहिए। दिन में सोना नहीं, रात में जगना नहीं। बहुत गरम, खट्टा, कड़वा और बासी भोजन उसे नहीं करना चाहिए। बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए और हमेशा अलंकृत रहना, देवताओं की पूजा पाठ करना और अच्छे वातावरण में निवास करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, आप सबको महाभारत का वह प्रसंग याद है जिस समय अभिमन्यु ने पांडवों को बताया कि मैंने चक्रव्यूह भेदने की विद्या अपनी मां के गर्भ में ही सीखा था, जब पिताश्री ने मां को चक्रव्यूह भेदने की विद्या बताई थी। इससे यह सिद्ध होता है कि गर्भ में रहता हुआ शिशु भी बहुत कुछ सीखता है। हमारे बाहरी कृत्यों का प्रभाव गर्भ में रहने वाले शिशु के ऊपर भी पड़ता है। यही वह अवसर है जिस समय उस बालक के मन का, हृदय का और बुद्धि का विकास होता है। हमें उसके ऊपर अच्छा संस्कार डालना चाहिए। उसे राम, कृष्ण, अभिमन्यु जैसे योद्धाओं, मातृ पितृ भक्तों की कथा सुनानी चाहिए जिससे उसके ऊपर उनका असर पड़े, उनका प्रभाव पड़े और फिर वे राम और कृष्ण के समान तेजस्वी हों, श्रवण कुमार के समान माता पिता की सेवा करने वाले हों। इन सब संस्कारों और मंत्रों से उस गर्भस्थ शिशु की आयु बढ़ती है और वह स्वस्थ और प्रसन्न उत्पन्न होता है।